के नकुलनाथ की हार के बाद अब वो छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और कमलनाथ ने हार पर समीक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई है। तो छिंदवाड़ा से खबर आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में यहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। नकुलनाथ जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन इस बार वो हार गए और जो हार हुई है उसको लेकर अब समीक्षा। जी हां, और आपको ये भी बताते चले कि छिंदवाड़ा की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी से विवेक बंटी साहू थे जिन्होंने जीत हासिल की है और नकुलनाथ जो कि कांग्रेस की तरफ से उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो देखिए हार आखिर क्यों हुई, किस लिए हुई, इसको लेकर अब समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और नकुलनाथ की हार के बाद अब कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है उनके साथ कमलनाथ की बैठक इस वक्त चल रही है और हार को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। तो देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, लेकिन हाथ से निकल गई और ऐसे में अब समीक्षा भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज कमलनाथ मतलब कल जो नतीजे आए हैं, कमलनाथ को भी उम्मीद नहीं थी कि छिंदवाड़ा से जो उनके बेटे या वर्तमान सांसद थे नकुलनाथ, उनकी हार हो जाएगी। लेकिन आज कमलनाथ पहुंचे तो कमलनाथ सबसे पहले एयर स्ट्रिप पे पहुंचे। एयर स्ट्रिप पे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि विस्तार से होटल में बात करेंगे। जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो होटल में उन्होंने ये बयान दिया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं कमलनाथ जो थे प्रदेश के भी बड़े नेता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिस 29 सीटें हार गई, खासतौर पर छिंदवाड़ा जो सीट थी, जो कमलनाथ का एक तरीके से अभेद किला था, वो बंटी साहू ने भेद दिया। तो कहीं ना कहीं ये कमलनाथ और कांग्रेस जो जिला कांग्रेस थी, कहीं ना कहीं थी कि भाई ये ऐसे नतीजे क्या है। क्योंकि आप देखिए कि 1 लाख की मार्जिन से छिंदवाड़ा की सीट जो है कांग्रेस हारी है। तो एक सबसे सेफ सीट जो थी वो छिंदवाड़ा ही थी जो हारी। तो इसको लेके कमलनाथ ने आज जितना कांग्रेस के जो 7 जो विधानसभा के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी होटल में बैठक बुलाई। चलिए, बने रहिए आप शाश्वत हमारे साथ। दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि छिंदवाड़ा में जो हार हुई है उसको लेकर अब समीक्षा बैठक की जा रही है। कमलनाथ पहुंचे हैं और अब यहां पर मंथन किया जाएगा। इधर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव हारने के बाद आज पहली बार कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान चुनाव नतीजों पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि जो रिजल्ट आया है उससे हम स्वीकार करते हैं। और छिंदवाड़ा में अपनी भूमिका पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि भविष्य में भी नाथ परिवार की छिंदवाड़ा में वही भूमिका रहेगी जो पहले रही है। तो बड़ी बात उन्होंने कही है। और चलिए, शाश्वत हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शाश्वत, ये जो हार हुई है उसके बाद ये सवाल बड़ा उठ रहा था कि अब कमलनाथ की भूमिका क्या होगी, क्योंकि बड़े नेता है पार्टी के और इसको लेकर देखिए उन्होंने जवाब भी दिया है। बिल्कुल, ये जो हार हुई है इसके बाद देखिए, और कमलनाथ की राजनीतिक जो भविष्यता है उस पर भी काफी सवाल उठ रहे थे। देखिए, विधानसभा चुनाव में जब अध्यक्ष थे और कांग्रेस हाईकमान ने जब उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद लिया तो कहीं ना कहीं अब आज वो जो छिंदवाड़ा विधायक की भूमिका के रूप में, तो कहीं ना कहीं देखिए नकुलनाथ भी जब यहाँ से चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा एक सीट जो उनकी गढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में आता है कि अब कमलनाथ या नाथ परिवार जो है उसकी छिंदवाड़ा में राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी। तो इसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमारी वही भूमिका रहेगी जो पूर्व में थी, अर्थात हम छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं साथ ही देखिए, मैं बताऊं, कमलनाथ इस बात पे खुश थे कि जो इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में था, कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी सीटें आई। तो कमलनाथ इस बात को लेकर काफी उनको संतुष्टि भी थी कि इतनी सीटें आ गई। और कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने जो जवाब दिया कि क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है केंद्र में सरकार बना सकता है, तो कमलनाथ ने इसका जवाब ये दिया कि जो एनडीए अलायंस उसमें से अगर 1-2 दल छिटकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम हमारे साथ आते तो हम इसका दावा पेश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हार के बाद कमलनाथ पहुंचे हैं छिंदवाड़ा और अपनी भूमिका को लेकर उन्होंने बयान दिया।